नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस मस्ती विद विनय सर के साथ। आइए जुड़ते हैं भौगोलिक संरचना एवं स्थिति के बारे में बिहार के। अभी तक हम लोग इतिहास के बारे में देख रहे थे, अब भौगोलिक संरचना में स्थिति देखेंगे। बिहार में कौन सी नदी नहीं बहती है? पूछ रहा है फल्गु, बागमती, पुनपुन, गोमती। तो इनमें से 3 नदियाँ बहती हैं, केवल गोमती नदी नहीं बहती। अगर देखा जाए गोमती नदी जो निकली है ये पीलीभीत जिला से निकली है, फुलहर झील से निकली है। ये उत्तर प्रदेश में होकर बहती है, तो इसलिए ये हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि नहीं बहती। बाकी फल्गु, बागमती, पुनपुन ये बहती हैं। गोमती नदी उत्तर प्रदेश में बहती है, हमने बताया। यह नदी उत्तर प्रदेश पीलीभीत जिले के गोमत ताल से निकली है, जबकि फल्गु, बागमती, पुनपुन बिहार राज्य में बहने वाली नदी हैं, अतः गोमती नदी बिहार में नहीं बहती। बिहार में कौन सा जलप्रपात नहीं है? हुंडरू, धुआं कुंड, ककोलत, मंझर कुंड। जिनमें हुंडरू नहीं है, बाकी धुआं कुंड, ककोलत और मंझर कुंड ये तीनों हैं। हुंडरू जलप्रपात भारत के झारखंड एवं रांची में है। जो हुंडरू है ये कहाँ पे है? झारखंड के रांची जिले में है। स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। उल्लेखनीय है कि ककलोत जलप्रपात बिहार के नवादा जिले में, ये जो ककलोत है, ककोलत है, ककलोत नहीं, ककोलत है जो, ये नवादा, बिहार का एक जिला होगा नवादा। तथा धुआं कुंड व मंझर कुंड दोनों ही जलप्रपात रोहतास जिले में हैं। ये धुआं कुंड और मंझर कुंड कहाँ पे हैं? रोहतास जिले में। हो सके डायरेक्ट यहाँ से पूछे क्वेश्चन, ये वाला ना रहे कौन से नहीं है, तो हो सके धुआं कुंड किस जिले में है? धुआं कुंड रोहतास जिले में है। मंझर कुंड किस जिले में है? तो मंझर कुंड रोहतास में। ककोलत कहाँ है? तो ककोलत का क्या बताएंगे आप लोग? अभी हमने बताया था ककोलत, अगला देखते हैं। हाँ, तो ककोलत का बताइए। तो उल्लेखन ककोलत जलप्रपात कहाँ पे हमने बताया? वो नवादा, बिहार में लगाएंगे, नवादा में। नवादा थोड़ी देखिए अजीब व गरीब लग रहा है, तो ध्यान से रखिएगा इसे। बिहार का शोक किस नदी को कहता है? बहुत ही हिट क्वेश्चन मान के चलिए। तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अब हम बताते चलते हैं बिहार का शोक इसे क्यों कहा जाता है, ये भी जान लीजिए। जो कोसी नदी का उद्गम है चीन के अधीन तिब्बत से होता है। यहाँ अरुण कोसी नदी अपनी 7 सहायक नदियों में शुद्ध कोसी, तांबा कोसी, तलख, दूध कोसी, भोटिया, अरुण, तामूर से मिलकर बनती हैं। कोसी नदी अंत में 3 नदियों में बढ़ जाती है। कौन कौन सी? तामूर, अरुण एवं सुनकोसी। यह नदी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है। इसके कारण बिहार का मार्ग परिवर्तन क्या है? यह नदी जैसे इधर चल रही है, हो सके घूम जाए, इसका मार्ग परिवर्तन हो जाए, इधर घूम जाए, तो इसके मतलब जल बहाव क्षेत्र जो होता है वो इधर उधर हो जाता है। इसकी वजह से इसे जो है बिहार की शोक कहा जाता है। यह नदी बिहार के खगड़िया जिले में गंगा नदी में समाहित हो जाती है। उत्तरी बिहार की एक नदी है, इसीलिए उत्तरी बिहार जो है बाढ़ से ग्रसित होता है। कारण यही है, उत्तरी बिहार में है, इसलिए वो वहाँ उत्तरी बिहार बाढ़ से ग्रसित होता है। बिहार के किस जिले में तेलह कुंड जलप्रपात है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तेलहर कुंड एक है। तेलहर कुंड जलप्रपात कहाँ पे है? तेलहर कुंड जलप्रपात जो है ये कैमूर में है। बाकी जैसे हमने बताया अभी नवादा में हमने क्या बताया था? नवादा में भी हमने बताया था, कैमूर में भभुआ हो जाएगा। अधौरा मार्ग पर स्थित है। अगला जैसे देखते हैं ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? ये भी बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है। ब्रह्मयोन हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? अलग अलग परीक्षाओं में भी पूछा गया है, तो गया जिले में स्थित है। जब ब्रह्मयोन हिल के बारे में देख लेते हैं। ब्रह्मयोन हिल बिहार के गया जिले में स्थित है। रामायण काल में ब्रह्मयोन हिल का उल्लेख मिलता है। ऐसी मान्यता है कि गया के किनारे प्रवाहित होने वाली फल्गु नदी पहले ब्रह्मयोन पहाड़ी के ऊपर से प्रवाहित होती थी, परंतु माता सीता के श्राप से प्रभाव से फल्गु नदी विलुप्त हो गई। ब्रह्मयोन पहाड़ी की चोटी पर पहुंचने के लिए 424 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। अब देखते हैं बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं?
उत्तर पूर्व में, उत्तर पश्चिम में, दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पश्चिम में, तो हम लोग जानते हैं उत्तर पश्चिम में। बिहार का जो ये जिला होगा, ये बिहार इसे आयताकार है, ये जो नॉर्थ वेस्ट जो होगा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको ज़िले मिलेंगे। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। लगभग 13 ज़िले शामिल किए हैं, जैसे पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सीहोर, सारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर और बेगूसराय है। ज्ञातव्य है कि मिट्टी की रूपरेखा, वर्षा, तापमान, स्थलाकृत के आधार पर बिहार में 4 कृषि जलवायु क्षेत्र, अगर पूछा जाए बिहार को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, तो 4 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे वो 4 कौन कौन से हैं, पहला देख लेते हैं। जोन 1 के अंदर उत्तर पश्चिम जलोढ़ मैदान में बांट दिया गया, उत्तर पूर्व जलोढ़ मैदान बांट दिया गया है, दक्षिण पूर्व जलोढ़ मैदान बांट दिया, दक्षिण पश्चिम जलोढ़ मैदान बांट दिया गया। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मतलब सोन नदी गंगा नदी में कहाँ पे मिलती हैं? तो हमने बताया पटना में कहाँ पे मिलती हैं? पटना में मिलती हैं। सोन गंगा की सहायक नदी है। अगला देखते हैं, अगर पूछ ले सोन निकली कहाँ है, सोन नदी का उद्गम कहाँ है, तो गोंडवाना क्षेत्र में स्थित मैकाले श्रेणी की अमरकंटक पर्वत से हुआ है सोन। वैसे मैकाले श्रेणी है, अमरकंटक के पास से निकली है। अगला देखते हैं, अगर यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछ जाए, यह कैमूर के पठार के दक्षिण से बिहार में प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश करती है? बिहार में दक्षिण से प्रवेश करती है। सोन नदी झारखंड के पलामू तथा बिहार के रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर तथा पटना जिले की पश्चिम सीमा बनाती हुई प्रवाहित होती है और यह पटना से लगभग 16 किलोमीटर दूर दानापुर के निकट हरदी छपरा गांव के पास गंगा में मिलती है। बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? तो बिहार का गया, पटना, भागलपुर, बोधगया। ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक भी हो सकता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आइए देखते हैं, बिहार राज्य के नालंदा जिले में राजगीर शहर है। यह कभी मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। यहाँ बाद में मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। राजगीर का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। राजगीर 5 चट्टानी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। राजगीर का जिक्र किया जाएगा तो जिसका जिक्र महाभारत, रामायण में मिलता है। राजगीर की पहाड़ियाँ विश्व में प्रसिद्ध हैं। राजगीर के 5 पहाड़ियों के नाम हैं, जैसे विपुलगिरि, रत्नागिरि, उदयगिरि, स्वर्णगिरि और वैभारगिरि। कौन सा? स्वर्णगिरि और वैभारगिरि। इस प्रकार की 5 पहाड़ियाँ हैं। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। तो यहाँ पे ना तो गया है, ना पटना है, ना भागलपुर है, ना कोई नहीं है। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? राजगीर शहर। राजगीर शहर होता तो हमारा ऑप्शन नंबर राजगीर होता। ऐसे कोई नहीं हो गया। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र हैं? ये अच्छा क्वेश्चन है। पश्चिमी चंपारण में, औरंगाबाद, रोहतास, भोजपुर। हम लोग जानते हैं भोजपुर में। बिहार के भोजपुर जिले में नहर सिंचित क्षेत्र सर्वाधिक हैं। अगर बिहार में देखा जाए तो नलकूप द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है, लेकिन पूछ क्या रहा है? नहर से पूछ रहा है, तो कौन सा है? भोजपुर है। अगर 2017-18 के आंकड़ों अनुसार देखा जाए, भोजपुर में 73.8%, औरंगाबाद में 71.1%, पश्चिम चंपारण में 62.2% नहरों के माध्यम से सिंचाई होती है। अगर उस तरह पूछे, केवल बिहार में सबसे ज़्यादा नलकूप द्वारा होती है। बिहार में प्रवाहित होने वाले निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? उत्तर की ओर कौन सी नदी प्रवाहित है? बागमती है, कमला है, कोसी है, गंडक है। तो कौन सी होगी? उत्तर से दक्षिण जितनी नदियां हैं, इनका सबका प्रवाह है। जैसे बागमती, कमला, कोसी, गंडक, ये सब क्या हैं? उत्तर से दक्षिण की ओर इनका प्रवाह होता है। नदियों में उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? जैसे पूछ रहे बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर, ये क्या कह रहा है? ये उत्तर की ओर जो नदियाँ बहें इस तरह से, लेकिन ये जो नदियाँ हैं उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हैं जितनी हैं। तो ऑप्शन नंबर ही सही होगा हमारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पीडमोंट स्वैम्प
मिट्टी पाई जाती है। पीडमोंट स्वयं मिट्टी का जिक्र करते हैं तो पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है। क्या देखते हैं, बिहार में 3 प्रकार की मिट्टी पाई जाती हैं। एक कौन सी पाई जाती है, पीडमोंट, एक पीडमोंट पाई जाती है। इस पैंप आप जान लीजिएगा। तराई मिट्टी, अगला तराई मिट्टी पाई जाएगी। ठीक, दूसरी कौन सी पाई, गंगा की जलोढ़ मिट्टी, गंगा की जलोढ़। 3 प्रकार की ये मिट्टियाँ पाई जाती हैं। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में पीडमोंट स्वैप मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी का रंग हल्का पीला होता है, पीला तथा भूरा होता है। इस मिट्टी के ज़्यादातर भागों में कंकड़ तथा रेत की मात्रा अधिक पाई जाती है, जबकि उर्वरता माध्यम श्रेणी में होती है। अगला देखते हैं, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में किस जोड़े के गंगा नदी नहीं बहती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन गंगा नदी से है। दरभंगा से, मुंगेर से, पूर्णिया भागलपुर से, तिरहुत सारण से, कोसी मगध से। कोसी और मगध से नहीं बहती है। गंगा नदी हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से निकली है। हम बता देते हैं थोड़ा, देखिए हमारी गंगा नदी है, गंगोत्री ग्लेशियर पहले गोमुख से निकली है। कहाँ से, गोमुख से निकली हुई है। उसके बाद यहाँ पे गंगोत्री ग्लेशियर आए। गोमुख से जब निकलती है ये चलती है वहाँ से जाह्नवी के नाम से। कौन से नाम से, जाह्नवी के नाम से निकली हैं। जब आगे बढ़ती हैं तो यहाँ पे गंगोत्री ग्लेशियर मिलेगा। क्या, एक ग्लेशियर मिलेगा, इसे बोलते हैं गंगोत्री ग्लेशियर। वहाँ पे इस नदी, ये जो नदी हैं जाह्नवी के नाम से निकली हैं, तो यहाँ पे गंगोत्री ग्लेशियर से आगे बढ़ती हैं तो उधर से एक नदी आती है भागीरथी नदी। जब इसके बाएं तट पे मिलती है तो वहाँ से इस नदी को हम भागीरथी के नाम से जानते हैं। और वहाँ से बहते हुए जब आगे आती है गंगा नदी प्रयाग के पास, देवप्रयाग के पास, तो वहाँ पे इन्हें हम गंगा के नाम से जानते हैं। उसी का जिक्र कर रहे हैं। तो ये नदी जो बहती है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होती है। ठीक, इसकी बहुत सी सारी सहायक नदियाँ भी मिलेंगी। जैसे गंगा नदी बिहार के कोसी मगध प्रशासनिक विभागीय संभाग को छोड़कर शेष में प्रशासनिक संभाग में प्रवाहित होती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो ये गंगा का जिक्र करते हैं। लास्ट में जाके बंगाल की खाड़ी में एक चापाकार डेल्टा का निर्माण करती हैं। गंगा के बारे में था। और देखा जाए, जयप्रकाश पुल जेपी सेतु निम्न में से किस नदी पर स्थित है। तो जयप्रकाश पुल बहुत ही इंपॉर्टेंट गंगा नदी पर स्थित है। दीघा सोनपुर रेल सह सड़क पुल अथवा जेपी सेतु लोकनायक जयप्रकाश नारायण सेतु गंगा नदी पर बना पुल है जो पटना और सोनपुर को जोड़ता है। इसकी लंबाई 4556 मीटर है। यह पुल भारत में असम में बोगीबील ब्रिज के बाद दूसरा लंबा रेल सह सड़क पुल है, दूसरा है ये। निम्न में से कौन सा बिहार के भूगर्भिक इतिहास में सबसे नवीनतम है। दक्षिण पूर्व का धारवाड़ क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, बिहार का मैदान, दक्षिण पश्चिम का विंध्य क्षेत्र। उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बिहार का मैदान है। तराई क्षेत्र वगैरह के बारे में, बांगर क्षेत्र, खादर क्षेत्र के बारे में देखिए। तराई क्षेत्र किससे कहते हैं थोड़ा बता देते हैं हम आपको। तराई क्षेत्र उससे कहा जाता है जो नदियों के किनारे होते हैं। ठीक, वहाँ पे कहीं कहीं आपको कंकड़ पत्थर इनकी मात्रा अधिक मिल जाएगी। वहाँ पे नदियों का पानी आसानी से पहुँच जाता है। तो जब वहाँ पे नदियों का पानी आसानी से पहुँचता है तो उसी में कुछ बांगर क्षेत्र होंगे, खादर क्षेत्र होंगे। बांगर क्षेत्र क्या होते हैं, या पुराने जलोढ़ क्षेत्र हैं। सामान्यतः इनके आसपास क्षेत्रों में 7 से 8 मीटर ऊंचा रहता है। ये बांगर होते हैं, यहाँ पे जल सही मात्रा में नहीं पहुँच पाता है। फिर एक दूसरा होता है हमारा क्षेत्र खादर क्षेत्र। इसका विस्तार जैसे देखा जाए तो खादर ये नज़दीकी होते हैं जहाँ पे नदी का या बाढ़ का पानी आसानी से पहुँच जाता है और मिट्टी उपजाऊ बन जाती है। उसे हम क्या कहते हैं, खादर क्षेत्र कहते हैं। तो इस प्रकार खादर बांगर के बारे में पूछ लेता है, जानते रहिएगा। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का बांगर बिहार के निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है। पुरानी मिट्टी का जिक्र कर रहे हैं, किस क्षेत्र में पाई जाती है, पटना एवं गया में। अगर देखते हैं, पटना एवं गया में पाई जाती है।
निम्न में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी में मिलती है? कौन से स्थान पर मिलती है? तो कुर्सेला स्थान पर। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बना के पूछ रहा है। कोसी नदी के बारे में हम लोग बहुत पढ़े हैं, लेकिन अब बिहार से बनाने का मतलब है कहाँ पे मिल रही है? तो गंगा से संबंधित है। कोसी नदी कुर्सेला कटिहार में गंगा नदी में मिलती है। जो कोसी नदी मिलती है गंगा में आके, वो कुर्सेला में मिलती है, वो भी कटिहार में है। कोसी नदी को बिहार का अभिशाप हमने बताया था, कहते हैं, क्योंकि यह नदी अपना मार्ग बदलती है। यह नदी सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया जिले में प्रवाहित होती है। कोसी नदी का उद्गम गोसाई स्थान नेपाल में है, गोसाईनाथ पहाड़ी में। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ सन कोसी, ताम्र कोसी, तामूर कोसी, भूत कोसी, दूध कोसी आदि। निम्न में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? तो रोहतास जो है भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? अब सबसे ज़्यादा घना कौन सा है? पश्चिमी चंपारण, गया, कैमूर, नवादा। तो हम लोग पढ़े थे पश्चिमी चंपारण है। बिहार में आर्द्र पर्णपाती एवं शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अगर बात किया जाएगा बिहार में कैसे वन पाए जाते हैं, आर्द्र पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। आर्द्र पर्णपाती वन अधिक घने पतझड़ वाले वन होते हैं, जहाँ 120 से 200 सेंटीमीटर की मध्य वर्षा होती है औसत। ये वन मुख्यतः पश्चिमी चंपारण, सहरसा, पूर्णिया, अररिया एवं किशनगंज जिले में पाई जाती है। 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ये वन कम घने होते हैं, पतझड़ की अवधि लंबी होती है। इस प्रकार के वन कैमूर, रोहतास, गया, औरंगाबाद आदि में पाए जाते हैं। तो आप जान लीजिएगा सबसे अधिक घने पतझड़ वन कहाँ पाएंगे? पश्चिमी चंपारण में। और देखते हैं हम लोग, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बना के पूछ रहा है। गंगा सब पढ़ते हैं, लेकिन अब डायरेक्ट बिहार से कनेक्ट कर रहा है गंगा नदी को। पूछ रहा है सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं? भागलपुर में रहेंगी, कटिहार में रहेंगी, पटना में रहेंगी, बेगूसराय में। तो पटना में देखा जाए, बिहार से पटना जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है। पटना का पूर्व से पश्चिम विस्तार अधिक है। पटना है जी हमारा, हम बात जो कर रहे हैं जी पूर्व से पश्चिम विस्तार अधिक है। पटना जिले में गंगा नदी, यहाँ पे पटना मिलेगा, इसका जो पूर्व से पश्चिम विस्तार अधिक मिलेगा। गंगा नदी कुल लंबाई 99 किलोमीटर है पटना में केवल। बिहार में गंगा नदी की लंबाई अगर देखा जाए तो कितना है? 445 मीटर है। अगर ये बिहार का जिक्र करा जाएगा तो यहाँ पे कितना है? ये 445 मीटर है बिहार में। अब पटना में 99 है, सब नंबर सी हो जाएगा। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? अब देखिए अभी तक पूछा था कि गंगा के किनारे कौन कौन से बड़े शहर हैं, पूरा उत्तराखंड से लेकर के बिहार तक, पश्चिम बंगाल तक। अब पूछ रहा है यहाँ पे, क्या पूछ रहा है? बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या क्या है? टोटल जिलों की संख्या 12 है। रट डालिएगा, कौन कौन से जिले भी पूछ सकता है। बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर, लखीसराय। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। किससे आच्छादित है? कछारी मिट्टी से आच्छादित है, क्योंकि वहाँ बाढ़ आती रहती है ना, इसीलिए। अगला देखते हैं, और जो कि उपजाऊ मिट्टी हो जाती है वो। बिहार के निम्न हिस्सों में कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? कौन सा है? रोहतास का पठार, पश्चिमी उत्तर पश्चिम पहाड़ियाँ, खड़गपुर पहाड़ियाँ, उत्तर गंगा का मैदान। उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो रोहतास का पठार हो जाएगा। अब देखते हैं, बिहार में निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? अभी हम लोग पढ़े थे, कौन सा है? खड़गपुर पहाड़ियाँ हैं। भूतात्विक दृष्टि से, भौगोलिक हिस्से में भूतात्विक दृष्टि से बिहार का सबसे पुराना हिस्सा खड़गपुर की पहाड़ियाँ। रट डालिए, कौन सी पहाड़ी? खड़गपुर। कौन सी? खड़गपुर की पहाड़ी सबसे पुराना है। उल्लेखनीय है कि इसका विस्तार मुंगेर से जमुई तक है। कहाँ कहाँ से? मुंगेर, जमुई, मुंगेर से जमुई तक है। यह त्रिभुजाकार आकृति का है। इसमें क्वार्जाइट चट्टान की प्रधानता है। देखते हैं, मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिले में कौन सी मिट्टी अधिकांश पाई जाती है?
कौन सी पाई जाती है? तो काली मिट्टी, नवीन जलोढ़ मिट्टी, प्राचीन पेड़ों लाल मिट्टी। तो नवीन जलोढ़ पाई जाएगी। ठीक, मुजफ्फरपुर में। आप मुजफ्फरपुर जानते ही बहुत फेमस है लीची के लिए। 70% लीची का उत्पादन यहीं से किया जाता है और जिसे जीआई टैग मिला है। बिहार में बांगर व नवीन जलोढ़ मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पूर्णिया और सहरसा जिले के कोसी क्षेत्र में। हमने बताया कोसी क्षेत्र में होने का मतलब क्या है? जहाँ पे बाढ़ आएगी वहाँ पे उपजाऊपन ज़्यादा होगा। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण के पश्चिमी भाग में जाकर संकीर्ण होती है। नवीन जलोढ़ मिट्टी की पट्टी समाप्त हो गई है। यह मिट्टी सामान्यतः चूना रहित एवं क्षार रहित है। इसका रंग गाढ़ा भूरा तथा काला है। इसमें काफ़ी उर्वरा शक्ति पाई जाती है। इसमें सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था होने पर धान, जूट और गेहूं की अच्छी फसलें प्राप्त की जा सकती हैं। तो अगर बता देते हैं, जैसे धान गेहूं की बात कर रहे हैं, जूट की, वहाँ की प्रमुख फसलें हैं। जैसे गहान हो जाएगा, प्रमुख फसल है। गेहूं प्रमुख फसल है। गन्ना प्रमुख फसल है। वहाँ की नकदी फसल प्रमुख जो है गन्ना है। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन सा है? बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला पूर्णिया है। बहुत बार पूछा है। पूर्णिया जूट उत्पादक है। पूर्णिया जूट जो पिरोया जाता है, पास से पिरोना, जूट को पिरोते नहीं हैं हाथ से, तो उसी तरह उसको पूर्णिया से कनेक्ट करिए। बिहार में पूर्णिया एवं कटिहार जिले में जूट का उत्पादन सबसे अधिक होता है। जूट बिहार राज्य की दूसरी मुख्य व्यावसायिक फसल है। पहली नहीं, हमने बताया दूसरी है, जिसका प्रयोग पैकेजिंग के सामान, कपड़ा, टाट, रस्सी आदि का निर्माण होता है। जूट उत्पादन नदियों की धांधा मिट्टी अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है। इसके अलावा सहरसा, मुजफ्फरपुर, दरभंगा में भी जूट की खेती होती है। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो त्रिवेणी नहर जो है गंडक नदी पर निर्मित है। डायरेक्ट पूछ लेगा। त्रिवेणी नहर का संबंध है गंडक नदी से, जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र के चंपारण जिले में सिंचाई करने के लिए बनाई गई है। एक नहर है। यह नहर गंडक नदी के बाएं तट से निकाली गई है। यह प्रणाली दक्षिण पूर्व में 62 मील तक गई है। इस नहर को 1909 में प्रारंभ किया गया था। हो सके डेट पूछ ले। अगला देखते हैं। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? अनुपम झील, सांभर झील, सुखना झील, कामा झील। ना तो सांभर झील है, ना तो कामा झील है, ना सुखना झील। अगर सांभर देखा जाए तो राजस्थान में है। अनुपम झील जो है ये है कहाँ पे? भभुआ में है। भभुआ कहाँ है? कैमूर में है। अनुपम झील है कहाँ पे है? कैमूर। तो ये सब देखते चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे गए। बाकी हमने बताया जैसे सुखना झील, अगर बात भी कर लिया जाए, सांभर हमने बताया राजस्थान, सुखना झील बहुत ही इंपॉर्टेंट झील है। सुखना पूछे जैसे चंडीगढ़। क्लियर? कामा झील भी है। कामा झील कहाँ है? रूस में अवस्थित। तो विदेश की भी दे दिया है, गजब क्वेश्चन बनाया है। रूस में कौन सी झील है? कामा झील। तो क्वेश्चन बहुत अच्छे बनाया है बीपीएससी ने। बिहार में बहने वाली 4 नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक में हमने बताया था। या गंगा के दाहिने तट पर मिलने वाली एक प्रमुख सहायक नदी है। इसके रेत में सोने के कण पाए जाते हैं। अगर पूछे किस नदी के रेत में सोने के कण पाए जाते हैं, तो सोन नदी के रेत में सोने के कण पाए जाते हैं, इसलिए इसे स्वर्ण नदी भी कहा जाता है। इसकी लंबाई 780 किलोमीटर है। सोन की मुख्य सहायक नदियाँ देखिए जाए, अगर कनहर है, रिहंद है, उत्तरी कोयल है। नदी जो बिहार का शोक कहलाती है, देखिए फिर से वहीं आने लगा, तो कोसी नदी है। अगला देखते हैं। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तर बिहार हमने भी बताया था बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है, कोसी नदी से परेशान है उत्तर बिहार। और देखते हैं बिहार के किस क्षेत्र में बाढ़ का प्रकोप अधिक होता है? हमने फिर से बताया उत्तर बिहार में। किस लिए? कोसी नदी की वजह से। अगला देखते हैं। किस नदी को उत्तर बिहार की शोक कहा जाता है? देखिए फिर वहीं रिपीट कर रहा है, तो किस नदी को उत्तरी बिहार की शोक कहा जाता है? तो उत्तरी बिहार की शोक का किसे कहा जा सकता है? अब यहाँ पे दे दिया है सोन का, गंडक को, कोसी को, बागमती को। कह रहे हैं गंडक नदी को उत्तरी बिहार का शोक कहा जाता है, या बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है।
तथा बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। अगर बिहार का शोक पूछे कोसी नदी, अगर पूछे कौन सा कि किस नदी को उत्तरी बिहार का शोक कहा जाता है, तो उत्तरी बिहार का शोक किसे कहा जाएगा? गंडक नदी को उत्तरी बिहार का शोक कहा। देखिए वहाँ पार्टीशन में बांट दिया है, इससे बिहार के क्षेत्र में बाढ़ का प्रकोप अधिक होता है, वही बताया गया उत्तरी बिहार में ना। आगे देखते हैं, अगर बिहार का शोक पूछे उससे उत्तरी बिहार का पूछे तो कौन सा हो जाएगा? गंडक हो जाएगा। गंडक, बूढ़ी गंडक होती नहीं है, नदियाँ हैं, गंगा की सहायक नदियाँ हैं सब। गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? लो गंगा का मैदान पूछ लिया, 56,680 वर्ग किलोमीटर पर स्थित है। गंगा अगर देखा जाए, गंगा के उत्तरी मैदान या उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण मुख्यतः सिंधु हो जाएगी, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी था इसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से जुड़ा है। यह बिहार के 56,680 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। बिहार में कोसी परियोजना के निर्माण का श्री गणेश कब हुआ था? 1954 ईस्वी में। कोसी परियोजना है क्या, देखते हैं। कोसी परियोजना बिहार तथा नेपाल सरकार की एक संयुक्त परियोजना है। पूछ भी सकता है कोसी परियोजना किन किन संयुक्त परियोजना है, तो बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इसके निर्माण के लिए 1953 से 54 में नेपाल के साथ समझौता किया गया। उल्लेखनीय है कि कोसी एक सीमा पारीय नदी है जो तिब्बत, नेपाल और भारत से होकर प्रवाहित होती है। यह नदी भारत के उत्तरी बिहार में कटिहार जिले के कुर्सेला के पास गंगा से मिलने से पहले शाखाओं में पड़ जाती है। निम्नलिखित में से एक समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा बनाती हैं। कौन से समूह की? तो कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। तो समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा, कर्मनाशा, गंडक और घाघरा नदी आती है, जिसे सरयू के नाम से जानते हैं, ये जान लीजिएगा। अगला देखते हैं, कृषि जलवायु क्षेत्रों की सूची 1, सूची 2 का जिक्र करते हैं। बिहार के प्रतिशत क्षेत्रफल में संबंधित कीजिए तथा सूचियों के नीचे कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक, कृषि जलवायु क्षेत्र बिहार का प्रतिशत क्षेत्र, जैसे उत्तर तथा उत्तर पूर्वी बिहार मैदान किससे संबंधित होगा? तो 29.87। दक्षिण बिहार 23.71। छोटा नागपुर का पठार 26.14। छोटा नागपुर की पहाड़ियाँ सब तो सुमेलित है आपस में, इसमें मिलाने नहीं है, सब एक सुमेलित है। अगला देखते हैं, किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ी है? तो किसकी जुड़ी हुई है? नेपाल।